हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अरेंज द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस. तो हमें अरेंज करने हैं ये स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के करेक्ट सीक्वेंस में. फर्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इज डाइजेशन ऑफ डीएनए, फोर्थ सडन ब्लॉटिंग एंड फिफ्थ ऑटो रेडियोग्राफी. एंड दीज आर द सीक्वेंस गिवन कि इनमें से हमें चूज करनी है कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है. राइट. सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेस्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे. द की कॉन्सेप्ट यूज हियर इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. राइट. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सीक्वेंस, के सीक्वेंस क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप्स की, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. So if you have heard of the term VNTR, that is variable number tandem repeats. ठीक है, ये मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स होते हैं ये, राइट. एंड ये 10 से 60 बेस पेयर लॉन्ग हो सकते हैं एंड देन ये रिपीट करते हैं. सो VNTR बेसिकली, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से you have G, C, T, A, C, T, C. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. So मैं 10 minimum number ले रही हूँ, but this can be as long as 60. Right. So it can be as long as n is equals to 60 and less भी हो सकता है. So ये पूरी एक आपके पास सीक्वेंस होगी एंड ये सीक्वेंस अगर बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, टू n नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार रिपीट हो सकती है, ठीक है. दिस कैन गेट रिपीट n नंबर ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वेरिएबल नंबर. हमें नहीं पता कितने बार रिपीट हो रही है, टैंडम रिपीट्स. सो यू अंडरस्टूड VNTR क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है. हो सकता है मेरे अंदर यही रिपीट 10 टाइम्स हो एंड फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर 20 टाइम्स हो या आपके फादर के अंदर 21 टाइम्स हो. तो दिस इज VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats. ओके, ऑफ tandem repeats. एंड यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि एक इंडिविजुअल के अंदर VNTR जो है वो सेम रहे, राइट. बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करेंगे, ठीक है. सेम VNTR प्रेजेंट होगा, ये पूरी सीक्वेंस सबके अंदर प्रेजेंट होगी, बट ये कितने टाइम्स रिपीट करिए ये सबके अंदर डिफरेंट होगा. सो देयर इज वेरिएबिलिटी, एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी इन नंबर. वेरिएबिलिटी है नंबर में, ठीक है. अब कोई भी VNTR कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको हम एक टर्म है बोलते हैं कॉपी नंबर, ठीक है. तो VNTR का जो कॉपी नंबर होता है उसी पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड है कि ये VNTR का कॉपी नंबर X इंडिविजुअल में क्या है और Y इंडिविजुअल में क्या है, ठीक है. X इंडिविजुअल में आप उसके लेग का डीएनए निकाल लो या आप उसके हेयर का डीएनए निकाल लो, इट विल बी द सेम. बट X इंडिविजुअल और Y इंडिविजुअल में VNTR का जो कॉपी नंबर है, कॉपी नंबर मतलब वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रही है सीक्वेंस, ठीक है, वो डिफर करेगा. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड देखते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की. तो चलो लेट्स सपोज कि हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं वो हम सैंपल जो ले रहे हैं वो ब्लड है, ठीक है. ब्लड सैंपल से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं. यहाँ पे हेयर भी हो सकता है, आपका कोई टिश्यू भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है. आपका स्वैब सैंपल भी हो सकता है. सो बस हमें कोई भी टिश्यू चाहिए एंड हमने उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. हमने कोई भी टिश्यू चाहिए, कोई भी सैंपल चाहिए जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकें. तो हमने लेट्स सपोज यहाँ पे हम
ब्लड ले रहे हैं, क्राइम सीन पे हमें ब्लड मिला, हमने उस ब्लड को कलेक्ट किया एंड देन हमने उस ब्लड से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। सो बेसिकली आइसोलेट किया डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है। नाउ हमें पूरा डीएनए मिल गया, ठीक है, बट पूरे डीएनए में जीनोमिक डीएनए भी होगा एंड देन आपका सैटेलाइट डीएनए भी होगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वीएनटीआर्स निकालने के लिए सैटेलाइट डीएनए। तो हमने डाइजेशन किया डीएनए का, हमने डीएनए को कट किया टू ऑब्टेन वीएनटीआर्स, ठीक है। तो यानी कि डाइजेस्ट किया डीएनए को, डाइजेशन ऑफ डीएनए किया। किस चीज के हेल्प से किया? हमने किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स विच आर द मॉलिक्यूलर सिजर्स, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये हमने स्पेसिफिकली डिजाइन कर रखे थे कि ये हमें जो रिपीटिंग सीक्वेंस है, यानी कि हमें ये वीएनटीआर को ही कट करके दे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हमारे कस्टमाइज थे एंड हमने इनको ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि ये हमें रिपीटिंग सेगमेंट को ही कट करके दे दे, ठीक है। तो हमने पूरे डीएनए से हमने वीएनटीआर्स को ऑब्टेन किया बाय डाइजेशन ऑफ डीएनए। देन इसके बाद हमें डीएनए मिल गया, डिजायर्ड डीएनए मिल गया। अब इस डिजायर्ड डीएनए को हमें सेपरेट करना था, ठीक है। तो स्टेप 1 आई एम राइटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड अब हमें इस जो हमें ऑब्टेन डिजायर्ड डीएनए वो मिल गया। अब हमें इस डीएनए को सेपरेट करना था, इसको जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं इनको सेपरेट करना था। तो हम हमेशा डीएनए को सेपरेट कैसे करते हैं? वी सेपरेट डीएनए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो सेपरेशन करना है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स किस प्रोसेस की हेल्प से? इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेट मी राइट डाउन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल किस चीज का बना होता है? एगारोज का, ठीक है। एगारोज का आपका जेल बना होता है। नाउ अब हमने जेल को यूज करके हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं। लेट मी हेल्प यू विद द पिक्चर। सो ये हमारे पास जेल है, ठीक है, एंड जेल में हमने डीएनए को पुट करा इधर वेल्स में। सो वेल्स जहां पे होती है वहां पे होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड जेल रन करता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है एंड वो रन करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव के टूवर्ड्स। नाउ जब ये रन कर रहा होता है तो ये रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, ओके। कितना साइज है डीएनए का, जो सबसे छोटा डीएनए होता है, यू कैन सी हियर, वो सबसे आगे आगे चलता है, ठीक है। साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को सेपरेट करती है। तो जो बिगर डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा एंड द स्मॉलर डीएनए विल रन फास्टर, ठीक है। वो जल्दी जल्दी पॉजिटिव एनोड के टूवर्ड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टूवर्ड्स आ जाएगा, राइट। नाउ अब हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी सेपरेट हो गए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नाउ यू शुड नो कि जो ये जेल है ना ये बहुत फ्रेजाइल होता है, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। तो ये जेल जो होता है फ्रेजाइल होता है, नहीं आसानी से टूट जाता है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग क्या है? तो बच्चों ये है सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग मैंने आपको बताया जैसे कि आपका जो जेल है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मेंशन कर रखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय साइज। देयर कैन बी सो मेनी फ्रेगमेंट्स दैट दे अपीयर एज अ स्मीयर ऑन द जेल। एक रीजन ये है कि जो आपका जेल है वो काफी फ्रेजाइल होता है एंड दूसरा ये कि इतने सारे फ्रेगमेंट्स जेल पे ना स्मीयर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो आपको करेक्ट सिग्नल नहीं दे पाएंगे कि हाँ ये वाला जो आपका बैंड है ये इतने केबी का है एंड ऐसे, तो वो करेक्ट डिनोशन नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई इन दो रीजंस की वजह से हम क्या यूज करते हैं, हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये रहा हमारा जेल, दिस इज आवर जेल
विद ब्लू में शो कर रही हूँ आपको जेल को, एंड येलो में है नायलॉन मेम्ब्रेन। हम क्या करते हैं, हम जेल को लेते हैं एंड उसके ऊपर हम नायलॉन मेम्ब्रेन को प्रेस करा देते हैं। जब हम प्रेस कराते हैं तो हमें नायलॉन मेम्ब्रेन पे जितना भी जो आपका डीएनए है वो मिल जाता है, ठीक है, एज ट्रेस। तो हमने जब प्रेस किया तो डीएनए जो है हमारे नायलॉन मेम्ब्रेन पर भी आ गया। नाउ ये जो मेम्ब्रेन है इस पे बहुत क्लियरली आता है, ठीक है, इस पे बहुत क्लियरली आता है। तो ये तो है सदर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस। दिस इज सदर्न ब्लॉटिंग, राइट, दिस इज सदर्न ब्लॉटिंग कि हमने डीएनए जेल से एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे ले लिया, ठीक है, जैसे छापते हैं ना वैसे ही हमने जेल का जो डीएनए है वो एज इट इज हमने छाप लिया नायलॉन मेम्ब्रेन पे, ठीक है। नाउ अब हमने नायलॉन मेम्ब्रेन पे डीएनए ले लिया, अब हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा वीएनटीआर कितना है, कितने बैंड्स आए वीएनटीआर के, कितना कॉपी नंबर आया वीएनटीआर का, राइट। नाउ अब हम नायलॉन मेम्ब्रेन पे नेकेड आई से डीएनए देख तो नहीं सकते, सो व्हाट वी डू इज वी यूज अ प्रोब। व्हाट वी डू इज आफ्टर सदर्न ब्लॉटिंग वी यूज अ प्रोब। ये जो प्रोब होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। एंड ये प्रोब जो है ये होता क्या है एक्चुअल में, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके वीएनटीआर के, कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर, ठीक है। तो ये जाके वीएनटीआर को बाइंड कर लेता है। नाउ ये जो प्रोब है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है वीएनटीआर के, इसने बाइंड कर लिया आपके वीएनटीआर को। बिकॉज ये जो प्रोब है ये रेडियो एक्टिव है, तो जब हम इस पे लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, जब इस प्रोब को हम लाइट एमिट करेंगे यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, एक रेडियो एक्टिव सोर्स को इसको इस सैंपल को एक्सपोज करेंगे, तो ये जो हमारे पास वीएनटीआर है, वीएनटीआर प्रोब का जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंपोनेंट है वो लाइट एमिट करेगा और हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ओके इस पोजीशन पे इतना वीएनटीआर है एंड इस पोजीशन पे इतना वीएनटीआर है। तो प्रोब ने क्या किया, प्रोब ने हेल्प किया विजुअलाइजेशन कराने में। तो थर्ड प्रोब के बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया प्रोब से। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दो चीजें जब जुड़ती हैं तो वी से कि वो हाइब्रिडाइज हो गई, सो हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब। एंड नाउ प्रोब को हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते रेडियो एक्टिविटी, तो हमने ऑटो रेडियोग्राफी करी जो कि एक इमेजिंग टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी करी जो कि एक इमेजिंग टेक्निक है जहां पे रेडियो एक्टिव सोर्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर एंटायर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स अरेंज all the steps. So digestion of DNA is the first step. Second step हो गया separation of DNA with gel electrophoresis. इसके बाद हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने सदर्न ब्लॉटिंग की थर्ड, देन हमने हाइब्रिडाइज कराया फोर्थ प्रोब के साथ, एंड देन हमने प्रोब को विजुअलाइज करना था इसलिए हमने ऑटो रेडियोग्राफी करा दी। लेट्स सी द क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ डीएनए यानी कि थर्ड, either this or this. देन सेकेंड क्या था हमारे पास, सेकेंड वी हैव डाइजेशन के बाद हमने क्या कराया, हमने कराया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो वन, राइट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने कराया सदर्न ब्लॉटिंग फोर्थ, देन हमने कराया हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड, and then finally auto radiography. So first is the correct option. I'm writing it here. The correct option is first. With this I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.